नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं आपका साथी कमल चारण। आप सब लोग देख रहे हैं थार की आवाज़। आज मैं बात कर रहा हूं सीयू के विधायक रविंद्र सिंह भाटी से पॉडकास्ट पे। जिस प्रकार से हमने देखा पिछले कई दिनों से अरुण बचाओ अभियान में रविंद्र सिंह भाटी लगे हुए हैं। वे चाहते हैं अरुण को राजस्व में दर्ज किया जाए। और पिछले 2 दिन से जिस प्रकार का प्रशासन के साथ उनका वार्तालाप चली, और उसके बाद आज हमने देखा कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ 2 कंप्लेनें दर्ज हुई हैं झंझारपुर में। तो पूछते हैं रविंद्र सिंह भाटी से, आखिर क्या है, सरकार किस प्रकार से आपकी आवाज़ को दबाना चाह रही है, आपका सरकार को क्या कहना है जिस प्रकार से आपके खिलाफ 2 कंप्लेन दर्ज हो चुकी हैं। वैसे औरण बचाओ अभियान में जिस प्रकार से एक पुलिस की गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठे हुए थे और जिनको पुलिस प्रशासन का कहना है कि उनको डिटेन किया हुआ था, और जिनको आप गाड़ी से नीचे उतरवा रहे हैं, जो कानून की धज्जियां उड़ाने जैसी राजकारी में बाधा का कह करके पुलिस ने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है। तो उस चीज़ को लेकर के क्या आपका कहना है? क्या सरकार मुकदमे और पुलिस कंप्लेन से औरण बचाओ अभियान जो आपने शुरू किया है उसको कमज़ोर करना चाह रही हैं? किस प्रकार से आप सरकार के इस नज़रिए को लेते हैं जिस प्रकार से प्रशासन ने आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है और आपके 2 और साथियों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई हैं? इस तमाम मैटर को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है, और साथ ही आप अरुण बचाओ अभियान में जो आपके सहयोगी हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जी रविंद्र सिंह जी, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं पहली चीज ये कहना चाहूंगा जी। कि पुलिस प्रशासन मुकदमों के जोर पे जनता की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। मैं 2 टूक में जवाब देना चाहूंगा कि इस तरीके से जनता न दबी थी, न झुकी थी और न झुकेगी। और रही बात दूसरी, आपने सीआईडी सीबी जांच कर रही है, सीआईडी सीबी इस चीज की भी जांच करे कि उन लोगों को, उन 2 लड़कों को क्यों डिटेन किया गया, आखिर उनका कसूर क्या था, किस लिए, किस अधिकारी ने किसके कहने पे उनको डिटेन किया, क्या उनका जुर्म था, अगर जुर्म नहीं था तो फिर क्यों। और इस तरीके से जब मैंने बात की वहां के जो वहां खड़े अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि साहब हमने गिरफ्तार नहीं किया है। तो जब आपने गिरफ्तार नहीं किया गया है तो आप जबरदस्ती जबरन किसी को गाड़ी में यूं नहीं बिठा सकते। सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम बैठे हैं। आप इस तरीके से किसी को हरास नहीं कर सकते जनता पे, और किन्हीं भी लोगों पे आप इस तरीके से दबाव नहीं बना सकते। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक भय पैदा करने के लिए ये किया था। और प्रशासन ने कहा कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, तो मैंने कहा इनको आप फ्री करें, उन्होंने फ्री कर दिया। पर उसके बाद में 48 घंटे बाद पता नहीं कोई अहमदाबाद और जयपुर में बैठे बैठे बड़े बड़े लोगों, कोट पैंट वाले लोगों के इशारों पे जब प्रशासन जब उनकी कठपुतली बन के रह जाती है, तो उनके कहने पे ये मुकदमा उन्होंने दर्ज किया। उनको लगता था कि साहब ये मुकदमा दर्ज कर देंगे, और मुकदमा दर्ज करने के बाद में ये क्या कर लेंगे, इनकी आवाज को हम दबा देंगे। तो मैं ये एक साफ सुथरे शब्दों में कहना चाहूंगा कि जनता के आशीर्वाद के साथ ये लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया था, और मजबूती से आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप एक नहीं, आप 10 मुकदमे करें, न झुके थे न झुकेंगे, मजबूती से हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। रविंद्र सिंह जी, आपके खिलाफ जब 48 घंटे बाद कंप्लेंट दर्ज हो रही है, तो आप इसको मल्टीनेशनल कंपनी के साथ किसी सरकारी या सरकार का रोल भी देखते हुए नज़र आ रहा होगा, क्या कहना है इसको लेकर के? मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, ये मल्टीनेशनल कंपनियों का प्रेशर है। आज प्रशासन उनकी कठपुतली बनी हुई है, और जिसके कारण 48 घंटे बाद इनको बेबस होके ऐसे मुकदमे दर्ज करने पड़ रहे हैं। और इनको लगा, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज की अभी तक ये एक फितरत रही है कि जो कोई भी आपके खिलाफ प्रदर्शन करने आए, विरोध करने आए, तो उन पे मुकदमे दर्ज कर लो। मैं उनको कहना चाहूंगा कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं एक वकील हूं। आप इस तरीके से जनता की आवाज को नहीं दबा सकता। साथ ही साथ यहाँ की जनता ने मुझे वोट के रूप में आशीर्वाद दिया है, उन्होंने इसलिए दिया है ताकि मजबूती से इनकी बात को रख पाऊं, और मैं आने वाले समय में भी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ूंगा। आप इस तरीके से इन झूठे मुकदमों के बल पे इन लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते, इस जनता की आवाज को दबा नहीं सकते। लड़ेंगे, डट के मुकाबला करेंगे, और ये छोटी हरकतें ना करें। आपको अगर बात करनी है, कुछ करना है, तो आप मजबूती से सामने आके बात करें। आप रविंद्र सिंह जी, आप खुद वकील हैं, एडवोकेट हैं, और आपके खिलाफ यदि राजकारी बाधा का कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है तो आप किस प्रकार से इसको देख रहे हैं, क्या कहना है इसको लेकर के? आपको बताना चाहूंगा, सीआईडी सीबी पहले इस चीज की जांच करे कि उन 2 लड़कों को डिटेन क्यों किया गया, उनका जुर्म क्या था।
और किन अधिकारियों के कहने पे किसने किया, इसकी भी जांच हो। और उसके जी बाद में जब कोई विरोध दर्ज करा रहा है, वहां पे जब जनता आगे बैठी है, देखो पुलिस और सिस्टम और हम लोग किसको लेकर रेस्पॉन्सिबल है? हम लोग जनता को लेकर रेस्पॉन्सिबल है। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, वहां के लोगों को, आमजन में पूरे तरीके से विश्वास रहे, अपराधियों में भय रहे। पर आज क्या हो रहा है? आज आमजन में भय पैदा हो रहा है और कंपनियों में विश्वास पैदा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो बड़े बड़े लोगों के हाथ में कठपुतली बन के जो खेल रहे हैं आपके अधिकारी, उनको सब स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इस तरीके से आप जैसलमेर जैसे जिले में, जिसका गौरवशाली इतिहास रहा है, आप यहाँ के लोगों को इस तरीके से दबा नहीं सकते। रविंद्र सिंह जी, जिस प्रकार से कंपनियों द्वारा आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है प्रशासन की मिलीभगती से, तो आपका क्या कहना है? शायद कंपनियां चाह रही हैं कि दबाव में ला करके इस आंदोलन को यहीं रोकने का विचार। मैं कहना चाहूंगा कि मुझे यहाँ की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और ये जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको सूद समेत जवाब भी दिया जाएगा। न्यायिक प्रक्रिया द्वारा इनको हम चुनौती भी देंगे और साथ ही साथ इस मूवमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना, हम और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अब ये जो लड़ाई है, ये इस बैया गांव की नहीं, ये पूरे बाड़मेर जैसलमेर की है, इस समूचे मारवाड़ की लड़ाई। रविंद्र सिंह जी, जिस प्रकार से आपका जिला प्रशासन के साथ वार्ताओं का दौर चला था, उसका निष्कर्ष यदि ऐसा माना जाए तो आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, इसको लेकर के क्या कहना है? जिस प्रकार से वार्ताओं का दौर चला था उसका कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया, इस चीज को लेकर के आपका क्या कहना है? को बताना चाहूंगा कि वार्ताओं का दौर चलता है। जब तक हमने कहा कि आप ठोस लिखित में कोई हमें भरोसा नहीं दिलवाएंगे, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। रविंद्र सिंह जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप अकेले वरुण बचाओ के लिए लड़ रहे हैं, बाकी विधायक जो जैसलमेर के दो विधायक हैं, जैसे पोखरण के महंत प्रतापपुरी जी और छोटू सिंह जी जैसलमेर के, दोनों नज़र नहीं आ रहे हैं, न बाड़मेर जैसलमेर के कोई और नेता। अकेले रविंद्र सिंह जी इस लड़ाई को कितने दम तक लड़ते हुए नजर आएंगे? अब आपके खिलाफ भी कंप्लेनें दर्ज होनी शुरू हो चुकी है, आपको भी दबाया जा रहा है। क्या आप इसको सरकार पक्ष का कंपनियों के साथ सपोर्ट के नज़रिए से देख रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए, सभी का साथ है और ये लड़ाई ना मेरी है ना आपकी है, ये हम सभी की एक साझी लड़ाई है। इस क्षेत्र की लड़ाई है, यहाँ के बासिंदों की लड़ाई है, जो अपनी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। साहब, ये ओरण क्या है? ये हमारी विरासत है साहब। बडेरा ये रवास्त है माथा दीना, और आज तारीख रे मीना उमारी पीढ़ियां अगर ये ना मल्टीनेशनल कंपनीज मीना जे माथा गिणाउंड जगह ओत भी अगर नहीं बचा पावेला, तो मीना लागे है कि केत न केत ये मीना नुकसान हमारी आने वाली पीढ़ी ना हुई। और जाहिर सी बात है कि ये ना बचाने की जरूरत है, और ये वास्ते जेत भी लड़ाई लड़नी पड़ी, मजबूती में लड़ा। साथ ही साथ कहना चाहूँ आप चैनल रे माध्यम मीना कि जदे भी अगलो हाउस आ है वो विधानसभा रे मीना मजबूती में ये ओरन रही, ये क्षेत्र रही, ये एतरे लोगों री बात ना मजबूती में। मतलब ये कह सकते हैं रविंद्र सिंह जी कि आपके जो वरुण बचाओ अभियान में जितने साथी हैं उनको आपका भी ये संदेश रहेगा कि इस प्रकार के मुकदमों से रविंद्र सिंह को कभी कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, कि रविंद्र ये वरुण की लड़ाई को अकेले दम पे लड़ता रहेगा आखिरी तक, जब तक कि न्याय न मिले। इस चीज़ से कितने आश्वस्त हैं आप? मजबूती के साथ जारी रहेगी, आप सभी के साथ और सहयोग के साथ मजबूती से इस क्षेत्र की बात को आगे तक रखेंगे और इस क्षेत्र की जनता को कहीं पे भी कमजोर नहीं होने देंगे। धन्यवाद रविंद्र सिंह जी। ये थे हमारे साथ रविंद्र सिंह भाटी, शिव विधायक, जिनका कहना है कि हम इस लड़ाई को आखिरी पड़ाव तक लड़ेंगे, चाहे कैसा भी हो, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सरकारें हमें नहीं दबा सकती हैं और मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का इल्ज़ाम लगा ले, लेकिन इस लड़ाई को आखिरी पड़ाव तक लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र सिंह जी, और मेरा तमाम साथियों से निवेदन, एक बार ज़रूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।